सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आपको गाइस कंस्ट्रक्शन साइट है और मैं बाहर आके ओरिजिनल जो सनलाइट है मैं वहाँ पे आके अपनी वीडियो बना रही हूँ, जो कि बगल में ही काम चल रहा है। बहुत डिस्टर्बिंग है, मतलब हर एक काम करने के लिए डिस्टर्ब है। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो ताकि मेरी आवाज़ आप सुन पाओ। मुझे लग रहा है उनसे ज़्यादा माइक लगाते हुए भी मुझे चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा वो है। तो आज मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मतलब मेरी जो सुबह भी है ना बहुत फ्रेश है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सबसे पहली बात, आज है रोज़ डे और मैं रोज़ डे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा वैलेंटाइन कहीं और है। तो क्या हुआ, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं बोल देती हूँ हैप्पी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे नहीं यार, मतलब मेरा वैलेंटाइन बाहर है, तो हैप्पी रोज़ डे माय लव। तो वीडियो आप देख रहे हो और पर्सनली भी मैंने कर दिया है। तो आज मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पिछले कई बैक टू बैक अगर आप लोग ब्लॉग देखते होगे तो बहुत सारे मतलब मेरे में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही थी मेरे दांतों को लेके। तो मतलब हेल्थ को ही लेके चल रही थी क्योंकि इस दांत में मेरी फीलिंग हो चुकी है। जो ऊपर में जो सेकंड लास्ट दांत है उसमें मेरी फीलिंग हो चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा पूरा मेरा ये सूजा हुआ था और मैं नहीं चाहती थी ना कि मेरे दांत निकले। मेन रीज़न ये था कि मैं खा भी नहीं पाऊंगी अगर मेरे दांत वो निकल गए तो। और लोग बोलते हैं कि दांत अगर निकल जाता है ना तो आपके लिप्स, आपके मतलब जो चीक्स है ना वैसे हो जाते हैं मतलब ये जो गाल जो आपको फूले फूले दिखते हैं ना वो अंदर के साइड चले जाते हैं। तो मुझे वो नहीं चाहिए, ब्यूटी मस्ट है। तो ब्यूटी तभी आएगी जब हम लोग सही से सुरक्षित रहेंगे। तो लगातार मैं 5-6 दिन तक मैं जाती रही। एक दिन डॉक्टर ने मुझे 10 डेज के बाद बुलाया, फिर मुझे लगा कि शायद मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है। 10 डेज डॉक्टर ने जो टैबलेट्स दिया, फिर मैं वापस गई। मैं आपको समरी बता देती हूँ, बाकी तो वीडियो डिटेल्स में मैंने आपको बता रखी है। उसके बाद मैं फिर 10 दिन से पहले मैं चौथे दिन चली गई कि मुझे दर्द हो रहा है। तो उन्होंने एक्सरे किया, जो कि एक्सरे में उनको 0.6 करके 0.6 या 0.7 करके उनके लैंग्वेज में कुछ आया था। तो उन्होंने मुझे फिर एक और टैबलेट जो दर्द की होती है वो मुझे दे दी और उन्होंने कहा कि मैं ट्यूसडे को गई थी, उन्होंने मुझे थर्सडे को बुलाया। फिर मैं गई तो उन्होंने पूछा कि मतलब ठीक ठाक है सब कुछ। मैंने कहा नहीं ठीक नहीं है, लेकिन अब जो दर्द हो रहा है मुझे वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मैंने ये कहा क्योंकि हो रहा था मुझे, ये पूरा स्वेलिंग हो चुका था मुझे। तो ये मैंने बताया उनको। फिर उन्होंने उनके पास मशीन उतनी अच्छी मतलब खासी उस वक्त नहीं थी जो एकदम एग्जैक्ट कैप्चर कर पाए। तो उन्होंने सीनियर डॉक्टर के पास मुझे रेफ़र किया। वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर था। फिर मैं इधर आई, 1 किलोमीटर दूर आई मैं वहाँ पे। उसके बाद फिर मैम वहाँ पे मैम थी, सीनियर मोस्ट डॉक्टर थी वो। तो वो मैम थी और फिर मैम ने एक्सरे अच्छे से किया। तो एक्सरे में मैम ने कहा कि मतलब जैसे कि यहाँ से लेके ये दांत है, अगर इतनी चौड़ी दांत है ना तो पूरे दांत में नहीं फैली हुई है, वो एक ही जगह सुई के जैसे ही मतलब है, इतनी छोटी सी है, लेकिन वो क्या है बहुत ज़्यादा डीप है। तो मतलब वो जो डीप है ना तो वो मसूड़े तक भी पहुँच सकती थी अगर मैंने ज़्यादा लेट कर दिया होता तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो उसको साफ़ किया अच्छे से, साफ़ करके मतलब जहाँ पे वो केरीज लग चुकी थी और तो उसको पहले उन्होंने वो एरिया को साफ़ किया। तो एक गड्ढा जैसा बन गया था क्योंकि अंदर तक था पूरा। वो केरी साफ़ किया, केरी साफ़ करने के बाद फिर उन्होंने मुझे वाइट सीमेंट जो होती है वो मुझे फिल किया। मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी है, अगर आपको दिख सकता हो आप भी फिलहाल कैप्चर नहीं करेगा, मैंने उस वक्त दिखाया था। तो वो उन्होंने मुझे फिल कर दिया और उस टाइम पे मुझे एक दिन पूरा पेन हुआ। जैसे कि उन्होंने मुझे अगर 12 बजे मेरा फिल किया था तो मुझे पूरी रात भी दर्द हुई थी। और जब दवा खा के मैं सुबह उठी ना तब मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स था, थोड़ा सा मतलब मुझे काफ़ी हद तक रिलैक्स था, उतना मुझे पेन नहीं हो रहा था। मतलब पहले दर्द ऐसा हो रहा था कि ध्यान नहीं देने से भी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर बाद में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ध्यान नहीं दे रही थी तो मेरे को दर्द नहीं पता चल रहा था, लेकिन अगर मैं ध्यान दे रही थी तो हैवी जैसा फील हो रहा था। तो उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर ने ये कहा है कि अगर आपका सीमेंट निकल गया तो वो कोई दूसरा सीमेंट भरेंगी और दूसरा सीमेंट अगर दर्द भी होता है आपको, अगर इनफैक्ट दर्द होता है तो फिर वो मेरा रूट कैनाल करेगी। तो फिलहाल मुझे भी कोई दर्द नहीं हो रहा है, सीमेंट मेरा निकला नहीं है, सब कुछ ऑल ओके गुड है।
तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ ना आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप हंसती भी है ना, तो अगर आपका हेल्थ ठीक है ना, तभी आपकी मुस्कुराहट भी निकलती है। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत टेंशन में थी, शायद मुझे पिंपल्स निकल आते, हाथों में कुछ प्रॉब्लम या पैरों में कुछ और प्रॉब्लम, चाहे स्टमक में, मतलब कुछ और पेन होता ना, तो मैं शायद से थोड़ा बहुत इग्नोर कर देती। लेकिन दांतों को लेके मैं इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे एक दांत निकल चुके हैं, जो कि हम लोग उसको अकल वाले दांत बोलते हैं, अकल दत्ता बोलते हैं। वो दांत मेरा निकल चुका है, वो ऑलमोस्ट सबका ही निकल जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेन भी करता है। उसका कोई मतलब बहुत नॉर्मली लोगों का निकल जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा दांत निकल जाए। मेन रीजन ये था कि मेरे को मेरे चिप्स ऐसे वाले नहीं करने थे, इसीलिए तो इसको मैं इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मुझे सैटरडे को पता चला, संडे छुट्टी थी, मैं मंडे को भाग के गई हूँ मैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो था। अभी मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और भगवान करे मेरा दांत ना निकले, मतलब दांतों का जो फीलिंग है वो ना निकले, मुझे वापस नहीं जाना पड़े। मैं यही चाह रही हूँ, क्योंकि भाई हेल्थ है तो सब कुछ है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और इससे हटके मैंने एक वीडियो आपको डाली थी कि अगर आप मेरा देख सकते हो कि जो ये कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल कैमरा से मैं ये कर रही हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारे मेरे को पिंपल्स थे और स्पॉट्स थे, अभी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इस साइड में ना मेरे को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है। मतलब मैं अभी मुंह खोलूँ ना, ऐसे करके करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ना वो आपको नहीं ड्राइनेस जैसे वो वाइट से दिखने लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि एक मेडिसिन में लगा रही हूँ, उसके ऊपर मैं डिटेल में जो है मैं आगे करके वो वीडियो डालूंगी, तो वो रही अलग बात। और मीशो पे 1, 2, 3, 4 तारीख से ऐसे कुछ सेल लग रहा था। तो मुझे ना हर जगह इंस्टा पे या हर जगह मैंने आसपास में भी लोगों को देखा कि वो धूप बत्ती वाला स्टैंड, जो लकड़ी का जो इस तरीके से होता है ना, घर बना हुआ, वो स्टैंड ले रहे थे। तो मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद आया। मैं दुकान पे गई तो मैंने देखा वो लोग मुझे 180, 150 से ऊपर ही दे रहे थे, और मीशो मुझे 139 रुपीज़ में 2 दे रहा था। और मुझे ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा मंदिर खूब बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, तो मुझे बहुत छोटा सा चाहिए था। तो मैंने देखा कि कंपेयर टू मार्केट मीशो में काफ़ी अच्छा रीजनेबल प्राइस मिल रहा है, और पैक ऑफ 2 मुझे मिल रहा था 139 में ही। मैंने वो मंगा लिया, और जस्ट वो मुझे अभी रिसीव हुआ है। मैंने जस्ट अभी इसका एक ओपनिंग वाला मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया है, वो आप लोग देख लोगे। तो मैं इस वीडियो में भी दिखा देती हूँ। वो कुछ इस तरीके से है, ये देखो, ये इसका लॉक सिस्टम है, ओके। और ये है इसका मतलब इसमें आप धूप बत्ती रखोगे और फिर इसको ऐसे कर दोगे, और ये ऐसे बंद कर दोगे ना, जो धुएं हैं ना वो यहाँ से निकल के आएंगे। मतलब डायरेक्टली आपके रूफ पे नहीं पड़ेंगे कि वो ब्लैक सा हो जाए। अगर फॉल सीलिंग भी होता है, तो मेरे तो मंदिर में फॉल सीलिंग है, इसलिए मुझे लेना पड़ा कि डायरेक्ट धूप बत्ती का जो धुएं है वो ऊपर ना जाए, फॉल सीलिंग खराब ना हो। तो इसकी वजह से मैंने ये ले लिया। और एक और मैंने लिया है, पैक ऑफ 2 था, इसीलिए दोनों बहुत डरते मैंने लिया था, क्योंकि मैंने देखे भी थे ऑडियो मतलब वीडियो में कि किसी की यहाँ की फिनिशिंग अच्छी नहीं थी, किसी का यहाँ पे क्रैक आया। लेकिन ये दोनों को मैंने चेक बहुत अच्छे से कर लिया, दोनों की फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, दोनों प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसका जो लॉक सिस्टम भी है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब। और ये मेन बात, ये साइज में बहुत अच्छी है। अगर आप लोग का बहुत बड़ा मंदिर भी हो ना, परफेक्ट साइज है, बिल्कुल परफेक्ट साइज है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी लेके रख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट साइज है, आप ये ले सकते हो। मेरे मंदिर के लिए भी ठीक है, सबके मतलब जितनी बड़ी मंदिर हो ना उन सबके लिए ठीक है। मीशो से मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट रहती हूँ, क्योंकि उनके प्रोडक्ट जो रिसीव हो जाते मतलब जल्दी हो जाते हैं, लेकिन रिफ़ंड करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फाइनली मुझे ये रिफ़ंड करने का कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा रिसीव हुआ है। तो अगर आप लोग को चाहिए तो ये पक्का आप लोग जाके ले सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया। अगर आप लोगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, मैं ये बोल सकती हूँ। बाकी वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, ऑलरेडी लेंदी हो चुकी है, तो ज़्यादा इससे ज़्यादा लेंदी ना हो। मैं अपना लाइफ का अपडेट दे रही थी कि हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया है मेरे लाइफ में आज। तो बस इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो कि मैंने किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।